हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मेरा देरी करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय या फिर ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय जो है ये संविधान का अभिरक्षक या फिर संविधान का व्याख्याकार कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा हरिलाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन आपके सामने है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, बलबन, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों गुलाम वंश से संबंधित है, लेकिन इब्राहिम लोदी का संबंध लोदी वंश से है। याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और इसी के बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी ईद या फिर ऑप्शन डी दशहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दशहरा। तो याद रखिएगा कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज वृक्ष है और याद रखिएगा कि दशहरा के पर्व पर इसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? ऑप्शन आपके सामने लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। तो याद रखिएगा कि जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि बाबर का मकबरा काबुल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन, हवा महल को किसने बनवाया? ऑप्शन आपके सामने हैं, सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सूरजमल या फिर ऑप्शन डी राव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह। तो याद रखिएगा कि हवा महल का जो निर्माण करवाया गया था वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 319 ईस्वी में, ऑप्शन बी 320 ईस्वी में, ऑप्शन सी 322 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 321 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 319 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था और 319 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा कनिष्क ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब की थी, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। अगला क्वेश्चन, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, जो अटाकामा रेगिस्तान है ये चिली में है और चिली कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ऑप्शन आपके सामने केचुआ, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिए कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 8 मई या फिर ऑप्शन डी 15 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और उस समय टोटल इसमें 50 सदस्य देश थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी टोटल वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो याद रखिएगा कि 193 सदस्य देश है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम सदस्य देश कौन सा जुड़ा था इसमें, तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है चाइना रेल, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन सी पाकिस्तान रेलवे या फिर ऑप्शन डी श्रीलंकाई रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रेल। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय रेल का एशिया में दूसरा स्थान है और विश्व की बात करें तो विश्व में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी सीडी रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और याद रखिए कि इसी को स्थायी मेमोरी कहा जाता है और इसी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि बिजली जाने के बाद भी इसका डाटा समाप्त नहीं होता है, जबकि रैम का जो डाटा होता है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मेनीटाना, ऑप्शन बी चीन या फिर ऑप्शन सी अर्जेंटीना या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनीटाना। तो याद रखिएगा कि मेनीटाना को ही डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मटका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मटका नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डायगोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी क्रोमैटोप्टी मीटर या फिर ऑप्शन डी साइमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रायोमीटर। तो याद रखिए कि कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ किया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है गुरु रामदास, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी राव जोधाजी या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। दोस्तों शाहजहां की बात करें तो इन्होंने ही लाल किले का निर्माण कराया था और इन्होंने ही जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा कि जहां शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जामा मस्जिद लाल किले से कितनी दूर पर है, तो याद रखिएगा लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, हिरण्य किस धातु का वैदिक नाम है? ऑप्शन आपके सामने रांगा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। तो याद रखिएगा कि हिरण्य जो है ये सोना का वैदिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा सोना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वो भी सोना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, ऑप्शन सी भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, बिल्कुल गलत। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, बिल्कुल गलत। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया था, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, नहीं, बिल्कुल गलत, केसरिया रंग की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में जो झंडे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिल्कुल सही कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 6 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन सी 6 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस में कौन सा रसायन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है CS गैस, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिए कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O होता है और याद रखिए कि इसी को अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किसके पुत्र थे? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल वंश का जो पहला शासक था वो बाबर था। दूसरा शासक कौन था? तो बाबर के बाद हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद कौन आया था? तो हुमायूं के बाद अकबर आया था। और अकबर के बाद कौन आया था? तो अकबर के बाद जहांगीर आया था। और जहांगीर के बाद शाहजहां आया था। और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। यानी कि ये जो है मूल रूप से कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण मुगल काल के शासक थे इनका क्रम था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जहांगीर किसके पुत्र थे? तो ये अकबर के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन आपके सामने एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद या फिर ऑप्शन डी चेतन भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। तो याद रखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।